बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को सुबह 3 बजे उठाने के लिए आते हैं जी। उसके बाद जो संगत उठ जाती है, उसकी वे रजिस्टर में हाजिरी लगा लेते हैं। उसके बाद बाबा जी अपनी दया मेहर की टोकरी लेकर आते हैं और उन पर दया मेहर के फूल बरसाते हैं जी। साध संगत जी, जब भी हम भजन सिमरन पर बैठे, उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर अरदास करें और कहें, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, मेरे सद्गुरु, हम सब आपके उठाने से उठ गए हैं। अब हम भजन सिमरन में बैठे तो भजन सिमरन में मन लगे और मुझे अंदर से रस आए। बाबा जी, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठकर भजन सिमरन कर सकूं। आप ही मुझे 3 बजे से नींद से उठाकर भजन सिमरन पर बैठा सकते हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, न ही मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं खुद उठकर बैठ सकूं और भजन सिमरन कर सकूं। साध संगत जी, आज मैं जो आपको साखी सुनाने जा रही हूं, ये साखी एक सेवादार जी ने हमें खुद बताई है। तो साखी को आखिर तक सुने जी। साध संगत जी, महाराज चरण सिंह जी के समय की यह सच्ची घटना है। एक पाठी थे जो सत्संग से पहले स्टेज पर बैठकर ही शब्द की तैयारी किया करते थे। उनके मन में एक बार बहुत घमंड आ गया था। उस घमंड को हुजूर महाराज जी ने कैसे दूर किया, आइए सुनते हैं। यह बात महाराज चरण सिंह जी के समय की है। एक पाठी था जो हुजूर महाराज जी के साथ हमेशा सत्संग में शब्द पढ़ता था। हुजूर महाराज जी उसको हर जगह पर सत्संग प्रोग्राम करने के लिए अपने साथ बाहर लेकर जाया करते थे। एक बार हुजूर महाराज जी का प्रोग्राम मुंबई में था। उस पाठी ने यह बात सेवादार को खुद बताई है कि हुजूर महाराज चरण सिंह जी मुझे अपने साथ हर बार मेजर सेंटर में भंडारे पर लेकर जाया करते थे। पाठी जब स्टेज पर बैठकर शब्द पढ़ रहा था तो उसके मन में एकाएक विचार आया कि शायद महाराज चरण सिंह जी को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हुजूर महाराज जी मुझे हर जगह अपने साथ भंडारे में शब्द पढ़ने के लिए ले जाते हैं। उसके मन में एकदम से आया कि शायद हुजूर महाराज जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो हर समय मुझे अपने साथ अपने हर भंडारे में लेकर जाते हैं। जैसे ही उस पाठी ने अपने मन में यह बात सोची, इतने में हुजूर महाराज जी भी स्टेज पर आ गए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले से ही पाठी स्टेज पर शब्द किया करते थे। हुजूर महाराज जी ने संगत को माथा टेक कर गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। सत्संग का समय भी हो गया था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने उस पाठी को शब्द पढ़ने के लिए कहा, पर उस समय पता नहीं क्या हुआ कि उस पाठी की आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी और गला एकदम से जवाब दे गया था। उस पाठी ने बताया कि मैंने अपने कुर्ते की जेब में रखी हुई मिश्री निकालकर खाई, परंतु बिल्कुल भी फर्क ना हुआ। फिर उसने लौंग खाई, लेकिन आवाज वापस नहीं आ रही थी। उसने पानी भी पिया, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उसकी बुद्धि ने पलटा खाया और समझ में आया कि मैंने जो अपने मन में बात सोची थी, यह उसी सोच के कारण ही हुआ है। उसने फिर मन में हुजूर महाराज जी से माफी मांगी। तब हुजूर महाराज जी ने उसकी तरफ दृष्टि डाली। तब कहीं जाकर मेरी आवाज वापस आई और वह पाठी तब शब्द पढ़ने लगा। सत्संग खत्म होने के बाद उसने हुजूर महाराज जी से दोबारा माफी मांगी। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे प्यारे सद्गुरु जी सब कुछ जानते हैं। सो अपने मन में किसी चीज का घमंड ना आने दें और न ही किसी चीज का अभिमान आने दें। साध संगत जी, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब सुबह शाम भजन सिमरन करें और बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन को पूरा समय दें, ताकि बाबा जी से खुशी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक सुनसान सड़क पर 60 साल का बुजुर्ग एक भारी गठरी लिए शहर की तरफ जा रहा था। गठरी बहुत भारी थी, इसलिए वह पैदल चलते चलते बहुत थक गया था। तभी उसने सड़क पर एक बाइक सवार को जाते हुए देखा। उस बुजुर्ग ने बाइक सवार को आवाज लगाई, अरे बेटा, 1 मिनट के लिए रुक जा। बाइक सवार बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रुक गया और बाइक रोककर उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या बात है बाबा? इस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, मुझे शहर जाना है। शहर में मेरा बेटा रहता है। मेरी गठरी बहुत भारी है, उसे लेकर चला नहीं जाता। मैं बहुत थक गया हूं। तू तो शहर की तरफ ही जा रहा है, इसीलिए मेरी गठरी को अपनी बाइक पर रख ले, ताकि मुझे पैदल चलने में आसानी हो जाए।
बाइक सवार ने बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा, तुम तो पैदल चल रहे हो और मैं बाइक पर हूं। शहर अभी भी यहां से 15 किलोमीटर दूर है। पता नहीं तुम कब तक शहर पहुंचोगे। मुझे शहर में बहुत जरूरी काम है। इस तरह मैं कब तक आपका इंतजार करता रहूंगा। बाइक सवार ने यह कहकर बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया। बाइक सवार अभी कुछ दूर ही पहुंचा होगा, तभी उसके मन में पाप जागना शुरू हो गया। उसके चालाक मन ने कहा, अरे कितना मूर्ख है तू। वह बुजुर्ग आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और बुजुर्ग होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तुझे वह अपनी गठरी दे रहा था, क्या पता उस गठरी में उसने बहुत सारे पैसे रखे हों। अगर तू उसको लेकर भाग जाता तो क्या पता चलता, वह तुझे कहां पर ढूंढता। ऐसा कर, तू वापस जा और उस बुजुर्ग आदमी से गठरी ले ले। साध संगत जी, बाइक सवार ने अपने मन की बात मान ली और वापस लौट गया। वापस आकर उस बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा, लाओ अपनी गठरी मुझे दे दो। मैं इसे लेकर शहर पहुंचा देता हूं और वहां पर मैं आपका इंतजार करूंगा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं बेटा, अब तू यहां से चला जा। मुझे मेरी गठरी नहीं देनी है। मैं खुद लेकर शहर चला जाऊंगा। बाइक सवार ने बुजुर्ग आदमी की बात सुन हैरान होते हुए कहा, अरे बाबा, अभी तो कुछ देर पहले ही आप कह रहे थे कि मेरी गठरी बहुत भारी है और मुझसे चला नहीं जा रहा, पर अब जब मैं आपकी गठरी लेकर चलने को तैयार हो गया हूं तो आप मुझे गठरी नहीं दे रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि मुझ पर भरोसा नहीं है? कौन आपको ऐसा समझा गया है? साध संगत जी, बुजुर्ग आदमी जोर से हंसा और बोला, बेटा, मुझको भी उसी ने समझाया है जिसने तुझको यह समझाया है कि वापस जाकर उस बुजुर्ग आदमी की गठरी ले लो। बेटा, तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है वही परमात्मा मेरे अंदर भी बैठा है। तुम्हें उस परमात्मा ने कहा कि उस बुजुर्ग आदमी की गठरी लेकर भाग जा, और मुझे भी मेरे परमात्मा ने समझाया कि जब वह बाइक सवार वापस आए तो उसे गठरी मत देना, नहीं तो फिर भाग जाएगा। बेटा, तुमने अपने मन की आवाज सुनी और मैंने अपने मन की आवाज सुनी। साध संगत जी, इस साखी की सीख यही है कि आप जब इस दुनिया में कोई काम करते हो तो आपका मन एक बार आपको जरूर बताता है कि यह काम अच्छा है या बुरा। इसीलिए आप अपने मन को तराजू में तौलें और यह देखें कि जो आपका मन करने जा रहा है क्या वह अच्छा है या बुरा। अगर थोड़ा सा भी बुरा है तो उस काम को मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने की क्यों सोचें। साध संगत जी, ऐसा माना जाता है कि अगर एक मच्छर भी हमें काटता है तो उसके साथ भी हमारा पिछले किसी न किसी जन्म का कुछ न कुछ लेन देन बकाया होता है। जब भी हमारे जीवन में किसी दूसरे इंसान या जानवर की वजह से कोई कष्ट आता है तो इसका सीधा संबंध हमारे पिछले किसी जन्म से होता है। लेकिन जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो पिछले जन्मों का लेन देन तो फिर भी हमें पूरा करना पड़ता है। लेकिन तब गुरु हमें इतनी शक्ति बख्श देते हैं कि हम आने वाले कष्ट को आसानी से झेल सकें। और गुरु तो इतने दयालु होते हैं, वे अपनी संगत के दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक 19 साल के लड़के को डेरे में एक जहरीले सांप ने काट लिया और उस समय बाबा जी ने क्या एक्शन लिया था और बाबा जी को इतनी तेज बुखार कैसे हो गया। और इसी वीडियो के आखिर हिस्से में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसमें बाबा जी के चलते सत्संग के दौरान एक सत्संगी बुजुर्ग ने चोला छोड़ दिया था और संगत को लग रहा था कि सूरज चढ़ गई है। लेकिन चलते सत्संग में बाबा जी ने अपने सेवादार को हल्का सा इशारा किया था कि उस पर चादर डाल दो। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 19 साल के लड़के को सांप ने कैसे काटा और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। यह 19 साल का इकलौता बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ अपने शहर डबवाली से डेरे में सेवा के लिए आया हुआ था। इस लड़के की ड्यूटी बाकी नौजवान लड़कों के साथ आलू की फसल को काटकर उसको बोरियों में भरने और बोरियों को गोदाम तक पहुंचाने में लगाई हुई थी। लड़का अपने बाकी साथी सेवादारों के साथ खेत में से आलू की फसल को काटकर अलग कर रहा था और दूसरे सेवादार फसल में से आलू चुनकर उनको बोरे में भर रहे थे। थोड़ी देर बाद इस 19 साल के लड़के को किसी चीज ने इसके हाथ पर बड़ी बुरी तरह से काटा। लड़के ने जब अपना हाथ देखा तो वह समझ नहीं पाया कि यह किसके काटने का निशान है।
लेकिन साथ सेवा कर रहे 60 सेवादार निशान देखते ही समझ गए कि यह सांप के काटने का निशान है। सब के सब डर गए और उस लड़के को लेकर फटाफट खेत से बाहर निकल आए। साध संगत जी, अब यह जब सब जो गलती करने जा रहे थे वही गलती अक्सर हम सब करते हैं। एक सेवादार ने इस लड़के की कलाई पर बहुत कस के रुमाल बांध दिया और दूसरे सेवादार इस लड़के के लिए पानी लेकर आ गए। इन सब में 10 मिनट खराब हो गए। फिर वहां एक बहुत ही समझदार सेवादार आए। उन्हें जब बताया गया कि इस लड़के को सांप ने काटा है तो सेवादार ने एक पल की भी देर नहीं की और लड़के को उठाकर सीधा डेरे के अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते और 10 मिनट लग गए। सांप काटने से लेकर अस्पताल पहुंचते पहुंचते कुल 25 से 26 मिनट लग गए और तब तक जहर अपना काम कर चुका था। लड़के को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर ने फटाफट इलाज शुरू किया, लेकिन लड़के के शरीर में जहर बहुत फैल गया था और लड़का बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने लड़के को संभाला और उसे एंटी पॉइजन इंजेक्शन लगाए। इधर यह बात जब लड़के के मम्मी पापा को पता चली तो वे उसी समय अपनी सेवा को छोड़कर डेरे के अस्पताल में पहुंच गए। जब वे वहां अपने बच्चे को बेहोशी की हालत में देखकर बहुत घबरा गए। डॉक्टरों ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, क्योंकि सांप बहुत ही जहरीला था और आपके बच्चे को अस्पताल लाने में भी देरी हुई है। यह सुनकर लड़के की मां रोने लगी और बाबा जी को याद करने लगी। साध संगत जी, बाबा जी के घर किसी को कष्ट आ जाए तो बाबा जी भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। बाबा जी उस समय कोठी में बैठे हुए थे और बाबा जी को ध्यान में सब कुछ पता चल गया कि अस्पताल में क्या चल रहा है। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि मुझे मरीज को देखने अस्पताल जाना है, आप गाड़ी मंगवाओ। बाबा जी के लिए गाड़ी मंगवाई गई और बाबा जी अस्पताल के लिए निकल पड़े। इधर लड़के की मां अपने बच्चों के साथ बैठकर रोए जा रही थीं और बाबा जी को पुकार रही थी। थोड़ी देर में ही बाबा जी वहां पहुंच गए और बाबा जी को देखते ही लड़के के मां बाप दौड़कर बाबा जी के पास गए और रोते हुए कहने लगे, बाबा जी, यह आपका बच्चा है, अब आपको देखना है कि आगे क्या करना है। मैं अपने बच्चे को सही सलामत लिए बिना अस्पताल से नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने कहा, बेटा, क्यों चिंता करती है, मालिक पर भरोसा रख। यह कोई इसके पिछले कर्म होंगे, सांप के साथ कोई पिछला लेन देन होगा जिसका हिसाब इस जन्म में हुआ है। फिर बाबा जी लड़के के पास गए और लड़का बेसुध हालत में पड़ा था। बाबा जी ने लड़के के उस हाथ को अपने हाथ में मिला लिया जहां पर सांप ने काटा था और निशान देखकर कहने लगे, बेटा, तू तो ऐसे ही घबरा रही थी, तेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यह तो बस थोड़ी देर सोया हुआ है, अभी उठ जाएगा। मामूली सा ही सांप था, इसीलिए तू घबरा मत। सांप काटने के डर की वजह से यह बेहोश हुआ है, इसके शरीर में जहर नहीं है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। यह कहकर बाबा जी वहां से वापस अपनी कोठी में आ गए। कुछ देर के बाद लड़के को होश आ गया और जब डॉक्टर ने लड़के का ब्लड चेक किया तो जहर का कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि इतनी जल्दी जहर कहां गायब हो गया। कुछ देर के बाद लड़के को उसके मां बाप के साथ अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शाम को लड़के और उसके मां बाप को पता चला कि अस्पताल से निकलने के बाद से ही बाबा जी को बहुत तेज बुखार हो गया था। बाबा जी अस्पताल से निकलते ही सीधा अपने कमरे में चले गए थे। जब यह बात सभी सेवादारों को पता चली तो सबको समझ में आ गई कि इस लड़के के अंदर सांप के काटने के बाद जो जहर था, उस जहर को बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया। लड़के की मां इस बात को सुनने के बाद बहुत रोई और रोते रोते कह रही थी, बाबा जी, मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि मेरे बच्चे के कष्ट मेरे सद्गुरु के ऊपर चले जाएं। बाबा जी, मुझे माफ कर देना। साध संगत जी, बाबा जी को इसके बाद 2 दिनों तक तेज बुखार रहा था। सद्गुरु कैसे हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते, यह आपने आज इस वीडियो में सुना। साध संगत जी, सद्गुरु जब स्टेज पर बैठे हुए लाखों संगत को सत्संग फरमा रहे होते हैं या फिर दर्शन दे रहे होते हैं तो पंडाल में बैठे बैठे एक एक जीव की खबर सद्गुरु को होती है। ऐसे में इसीलिए बोल रहा हूं
कि जब लाखों की संगत के बीच बैठी एक बुजुर्ग अंकल ने चलते सत्संग के दौरान चोला छोड़ दिया था, तो बाबा जी को स्टेज पर बैठे बैठे ही सब कुछ पता चल गया था। इस बुजुर्ग अंकल ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया था और 20 साल की उम्र से ही यह डेरे में जुड़े थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन में संगत की इतनी सेवा की थी कि हम सोच भी नहीं सकते, और पूरी पूरी रात भजन सिमरन करना इनके लिए इतना आसान था जितना आपके और हमारे लिए पानी का एक गिलास पीना। यह जब भजन सिमरन पर बैठते थे तो बैठते ही इनकी सूरत ऊपर चढ़ जाती थी और इन्हें खुद ही पता नहीं लगता था कि कब रात से सुबह हो गई। जिस दिन इन्होंने चोला छोड़ा था उस दिन यह डेरे में अकेले ही आए थे। इनके घर वाले बताते हैं कि यह हमेशा गुरु से अरदास करते थे कि मेरे सद्गुरु, जब भी आओ तो अंतर में भी आप ही हो और बाहर भी आप ही हो, आपके सामने ही आखिरी सांस निकले। साध संगत जी, जैसा कि हमेशा होता है, जब बाबा जी का सत्संग होता है तो 2 से 3 लाख तक संगत पंडाल में होना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी तो संगत 5 लाख से भी ऊपर हो जाती है। उस दिन लगभग 3 लाख संगत पंडाल में बैठी हुई बाबा जी का सत्संग सुन रही थी, और यह बुजुर्ग उस दिन अकेले ही आए हुए थे और संगत के बीच में बैठकर सत्संग सुन रहे थे। इतनी उम्र होने के बाद भी यह शरीर से एकदम फिट थे। इन्होंने सत्संग सुनने के लिए कभी भी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया था। जब यह पंडाल के अंदर दाखिल होते तो सेवादार इनकी उम्र देखते हुए इन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहते, लेकिन यह कह देते कि अभी तो मैं जवान हूं, इसलिए जमीन पर ही बैठूंगा, और यह सुनकर सेवादार भी मुस्कुरा देते। उस दिन जब यह संगत के बीच बैठे सत्संग सुन रहे थे तो यह अचानक से बैठे बैठे झुक गए। आसपास बैठी संगत ने सोचा कि इनकी सूरत चढ़ गई है, इसीलिए इन्हें हिलाना ठीक नहीं होगा। तो जब सब संगत सत्संग सुनने में लग गई, इधर बाबा जी तो समझ ही चुके थे कि उनका एक प्यारा पंडाल में चोला छोड़ चुका है। तो बाबा जी ने बहुत ही हल्के से इशारे से सेवादार को कुछ कहा। बाबा जी का इशारा पाते ही 2 सेवादार उस बुजुर्ग अंकल के पास पहुंच गए। जब बाबा जी ने इशारा किया और जब वह 2 सेवादार उस बुजुर्ग अंकल के पास पहुंच गए तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ सीधा लिटाया और उनके ऊपर चादर डाल दी। यह देखकर उनके पास बैठी संगत समझ गई कि इन्होंने चोला छोड़ दिया है। फिर दोनों सेवादारों ने बुजुर्ग अंकल जी को गोद में उठाया और उन्हें पंडाल से लेकर चले गए। इधर सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी कोठी में जाने की बजाय उस कमरे में गए जहां उस बुजुर्ग के शरीर को रखा गया था। बाबा जी कुछ देर वहां बैठे और बाबा जी ने कहा, इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, और इसके बाद बाबा जी वहां से चले गए। सेवादारों ने इनके बारे में किसी से पूछकर इनके घर का नंबर पता करवाया और उनके बेटों को फोन कर दिया। बेटे, बहू, बहुएं और इनकी पत्नी उसी समय घर से निकल गए और कुछ देर में डेरे में पहुंच गए। जब बेटे ने इनकी देह को उठाकर घर ले जाना चाहा तो इस बुजुर्ग की पत्नी कहने लगी कि आप इनका संस्कार भी डेरे में करने की अनुमति दे दो। इसके बाद बुजुर्ग अंकल जी का संस्कार भी डेरे में ही कर दिया गया। साध संगत जी, ऐसी मौत कौन नहीं चाहेगा। गुरु के सामने सत्संग सुनते सुनते या सेवा करते हुए चोला छोड़ देने वाली रूहें बड़ी ही किस्मत वाली होती हैं। हर किसी के नसीब में ऐसा जाना नहीं लिखा होता। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मालिक से रिश्ता जोड़ना पड़ता है। अगर हम सोचकर बैठ जाएं कि मालिक हम पर भी ऐसी ही दया कर दे, तो क्या हमारे सोच लेने से या सिर्फ लफ्जों में अरदास कर लेने से मालिक हम पर दया कर देगा? कभी भी नहीं करेगा। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि लफ्जों में कहने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें करनी में जाहिर करके दिखाना पड़ता है। जब हम बिना नागा 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तब जाकर मालिक हमसे रिश्ता जोड़ेगा। लेकिन हम सोच लेते हैं कि यहां वहां माथा टेक लेते हैं, बाबा जी के स्वरूप के आगे भी सुबह शाम माथा टेक लेते हैं। बस इतना ही बहुत है। अगर मालिक से रिश्ता जोड़ना इतना आसान होता तो पापी से पापी आदमी भी पाप करने के बाद माथा टेक लेता और मालिक उसको माफ कर देता। लेकिन साध संगत जी, ऐसा होता नहीं है। कर्मों को तभी खत्म किया जा सकता है जब मालिक की भक्ति भजन सिमरन के रूप में की गई हो। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां सुनने के लिए